नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। राज्यसभा की 56 सीटों के लिए 27 फरवरी को चुनाव होने जा रहा है। समाजवादी पार्टी की तरफ से 3 नाम फाइनल कर दिए गए हैं, लेकिन एक नाम जिस पर विवाद खड़ा हो गया है वो है जया बच्चन। जी हां दोस्तों, जया बच्चन के नाम को लेकर बवाल खड़ा हो गया है। और आपको बताऊं तो इस समय जो पल्लवी पटेल हैं, पल्लवी पटेल ने एक बड़ा बयान जारी कर दिया है। पल्लवी पटेल जी कह रही हैं कि कौन से पीडीए से हैं जया बच्चन। तो पल्लवी पटेल जी ने भी फिलहाल समाजवादी पार्टी से किनारा कर लिया है। दोस्तों 27 फरवरी को राज्यसभा के लिए वोटिंग होगी विधानसभा में, क्योंकि राज्यसभा सदस्यों को विधायक ही चुनते हैं। ऐसे में जो समाजवादी पार्टी का गणित है वो बिल्कुल उलझ गया है। आपको मैं पूरा गणित समझाऊंगा, कैसे राज्यसभा सदस्य चुने जाएंगे और कैसे समाजवादी पार्टी की एक सीट फंस गई है, इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको बताऊंगा। लेकिन इस बीच 2 नेता अखिलेश यादव से नाराज हैं। एक हैं स्वामी प्रसाद मौर्य जी और दूसरी हैं जनता दल कमेरावादी की नेता पल्लवी पटेल। पल्लवी पटेल जी वैसे तो समाजवादी पार्टी की विधायक हैं, लेकिन वो जया बच्चन के राज्यसभा में जाने से बेहद नाराज हैं। यहां तक कि दोस्तों एमआईएम ने भी इस फैसले का विरोध किया है। कहा जा रहा है कि वैसे तो समाजवादी पार्टी को, अखिलेश यादव को मुसलमानों का वोट चाहिए, लेकिन कोई भी मुस्लिम उम्मीदवार यहां पर क्यों नहीं दिख रहा, यह भी एक बड़ा सवाल खड़ा किया जा रहा है। दोस्तों पल्लवी पटेल इसलिए नाराज हैं क्योंकि वो चाहती हैं कि उनकी मां, अपना दल कमेरावादी की राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं कृष्णा पटेल, वो राज्यसभा के लिए जाएं। वहीं स्वामी प्रसाद मौर्य जी के लिए भी ऐसा ही कहा जा रहा है। स्वामी प्रसाद मौर्य इसलिए नाराज हैं क्योंकि उन्हें राज्यसभा नहीं भेजा गया। तो कुल मिलाकर जो 3 नाम समाजवादी पार्टी ने फाइनल किए हैं उसमें एक सीट फंस गई है। दोस्तों आपको बता दूं, जो आवेदन है, आवेदन की तारीख थी 15 फरवरी। ऐसे में नामांकन इनका हो चुका है, नामांकन भर दिया गया है। आपको बता दूं समाजवादी पार्टी की तरफ से 3 नाम हैं इसमें, रामजी लाल सुमन हैं, आलोक रंजन हैं और जया बच्चन जी हैं। तो कहा जा रहा है कि पीडीए की बात तो करते हैं अखिलेश, लेकिन सवर्णों को यहां पर भेजा जा रहा है। पिछड़े, दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक को आखिर क्यों नहीं भेजा गया? जया बच्चन कौन है? जया बच्चन को आखिर किस मजबूरी में अखिलेश यादव बार बार राज्यसभा भेज रहे हैं? इसको लेकर उनके ही नेताओं ने अब बिगुल बजा दिया है, बिगुल फूंक दिया है। तो चलिए दोस्तों आपको बताते हैं राज्यसभा चुनाव के लिए विधायकों का जो गणित है कैसे उलझ गया है, कैसे समाजवादी पार्टी का जो पेंच है फंस गया है, आपको बताते हैं। देखिए, अभी उत्तर प्रदेश विधानसभा में 403 विधायक हैं। वैसे मैं आंकड़ों की बात करूं तो अभी जो आंकड़े आ रहे हैं 399। तो 403 विधायक अभी नहीं है, 399 विधायक अभी माने जा रहे हैं। और आपको बता दूं कि एक राज्यसभा सदस्य चुनने के लिए 37 विधायकों की जरूरत पड़ती है। दोस्तों यहां पर एक जरूरी जानकारी मैं आपको देना चाहता हूं कि जो जयंत चौधरी थे वो अब समाजवादी पार्टी के साथ नहीं है। जयंत चौधरी की पार्टी आरएलडी ने एनडीए का दामन थाम लिया है। हालांकि अभी ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन वो थाम लेंगे 27 फरवरी से पहले, क्योंकि बीजेपी को जयंत चौधरी का फायदा लेना है राज्यसभा चुनाव में भी। ऐसे में बहुत हद तक ये माना जा रहा है कि 27 फरवरी से पहले इसका ऐलान भी हो जाएगा। तो 9 एमएलए जयंत चौधरी के पास थे, वो अब बीजेपी के पास चले गए हैं। इस समय अगर मैं समाजवादी पार्टी की बात करूं तो समाजवादी पार्टी के पास 108 एमएलए हैं। समाजवादी पार्टी के पास 108 एमएलए हैं और 2 नेता, इरफान सोलंकी समेत 2 नेता इस समय उनके जेल में हैं। ऐसे में संख्या बच गई 106 और पल्लवी पटेल नाराज हैं। ऐसे में संख्या हो गई 105। अगर हम कांग्रेस के 2 विधायकों को भी इसमें जोड़ लें तो संख्या हो जाती है 107 विधायकों की। दोस्तों यहां पर गौर करने वाली बात यह है कि समाजवादी पार्टी के पास अभी कुल जो विधायक मिलकर आते हैं, कुल मिलाकर जो आते हैं 107 की संख्या पहुंच जाती है। ऐसे में तीसरे राज्यसभा उम्मीदवार को जिताने के लिए कुल जो विधायक समाजवादी पार्टी को चाहिए 111 विधायक चाहिए।
कहा जा रहा है कि अगर आरएलडी जयंत चौधरी अखिलेश यादव के साथ होते तो तीसरे उम्मीदवार को जीतने में दिक्कत नहीं आती। अगर जयंत के हम 9 एमएलए को इसमें ऐड कर दें तो संख्या 116 पहुंच जाती है और जरूरी वोट से कहा जा रहा है कि ये 5 ज्यादा हो जाते। तो दोस्तों ये तो हुई समाजवादी पार्टी की बात। अब हम बात करते हैं भारतीय जनता पार्टी की। तो राज्यसभा चुनाव के लिए उत्तर प्रदेश से अब तक 10 नामांकन हो चुके हैं। तो राज्यसभा की 10 सीटों के लिए हो रहे चुनाव में बीजेपी के साथ समाजवादी पार्टी के 3 प्रत्याशियों ने नामांकन दाखिल कर दिया है। चलिए हम बीजेपी के गणित को समझते हैं दोस्तों आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी थी। 252 एमएलए इनके साथ थे। साथ ही साथ छोटे छोटे दलों को भी भारतीय जनता पार्टी ने अपने साथ ले रखा है। अपना दल एस के पास 13 विधायक हैं, आरएलडी के पास 9 विधायक हैं, निषाद पार्टी इनके साथ है, इनके पास 6 विधायक हैं, सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के पास 6 विधायक हैं। टोटल अगर संख्या की बात करूं तो 286 हो जाती है। 7 उम्मीदवार जिसने नामांकन दाखिल किया है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, वो 286 एमएलए लेकर आसानी से जीत जाएंगे। हालांकि लोग कह रहे हैं कि 8वां उम्मीदवार, दोस्तों 8वां उम्मीदवार नहीं जीत पाता, इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने 8वें उम्मीदवारों का नामांकन नहीं दाखिल कराया, क्योंकि 8 उम्मीदवार जिताने के लिए 296 वोट की जरूरत पड़ती, 10 से कम थे। 10 एमएलए अगर और भारतीय जनता पार्टी के पास होते तो 8वां प्रत्याशी भी भारतीय जनता पार्टी उतार देती। दोस्तों उत्तर प्रदेश में 2 और पार्टियां हैं। राजा भैया की लोकतांत्रिक जनसत्ता पार्टी, इसके पास 2 एमएलए हैं। मायावती जी की पार्टी बीएसपी, उसके 1 एमएलए हैं। इनका रुख अभी स्पष्ट नहीं है, ये किधर जाएंगे। बहरहाल जो समाजवादी पार्टी की तीसरी सीट है वो फंस गई है, क्योंकि दोस्तों तीनों उम्मीदवार जिताने के लिए 111 वोट, 111 एमएलए की जरूरत पड़ेगी। अभी देखा जाए तो समाजवादी पार्टी के साथ 107 वोट ही है, 107 एमएलए ही हैं। तो दोस्तों पल्लवी पटेल ने भी स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ साथ समाजवादी पार्टी को झटका दे दिया। ऐसे में राम जी लाल सुमन, आलोक रंजन, जया बच्चन में से किसी एक की जो सीट है वो फंस जाएगी। इस बार कोई एक इसमें से राज्यसभा नहीं जा पाएगा, गणित के हिसाब से मैं बात कर रहा हूं दोस्तों। बहरहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, सहयोग करिए, वीडियो को जन जन तक पहुंचाइए जिससे देश की जनता जागरूक हो। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय संविधान।